मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की सीधी टक्कर बीजेपी के अतुल सावे से और सेंट्रल औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से नासिर सिद्दीकी का सीधा मुकाबला शिंदे सेना के प्रदीप जायसवाल से नजर आ रहा है। यहाँ इन उम्मीदवारों की हिमायत की जा सकती है। मौलाना ने कहा कि हम उन सेकुलर फोर्सेस, सेकुलर जमातों या फिर सेकुलर उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी इतनी ताकत होगी कि वो बीजेपी और शिंदे सेना को, जो इस वक्त नफरत का माहौल गर्म किए हुए है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको हरा सकेंगे या नहीं। कि हम सियासी गुंडागर्दी खत्म करेंगे और गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में आज उस वक्त भूकंप यानी जलजला आ गया जब मशहूर व मारूफ आलम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी, मराठा लीडर जरांगे पाटिल और दलित नेता आनंदराज अंबेडकर ने एक साथ आकर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने या चुनावी मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में आपको बता दें कि इन तीनों के इत्तेहाद से ये मामला तय होगा कि कौन सी ताकतें हैं जो बीजेपी और शिंदे सेना को रोक सकती है। ये उन्हीं का समर्थन करेंगे। इस बात का ऐलान आने वाली 3 तारीख को किया जा सकता है। मौलाना और जरांगे ने बताया कि हिमायत करते वक्त किसी एक पार्टी पर गौर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि आया वो उम्मीदवार बीजेपी और शिंदे सेना के उम्मीदवार को हरा सकता है या नहीं। अब अगर बात सिर्फ औरंगाबाद की जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की सीधी टक्कर बीजेपी के अतुल सावे से और सेंट्रल औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से नासिर सिद्दीकी का सीधा मुकाबला शिंदे सेना के प्रदीप जायसवाल से नजर आ रहा है। यहाँ इन उम्मीदवारों की हिमायत की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ अंदाज़ा है। इस मामले में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मौलाना सज्जाद नोमानी और जरांगे पाटिल की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दोनों उम्मीदवार इस वक्त शिंदे सेना और बीजेपी को टक्कर देने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों ही उम्मीदवारों की सपोर्ट यहां से डिक्लेयर की जा सकती है। आज हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सज्जाद नोमानी ने आरएसएस को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त देश और बिलखुसूस महाराष्ट्र को धर्म के नाम पर बांटने के मिशन पर आरएसएस काम कर रही है। मौलाना ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ अल्फाज में ये जरूर कह दिया कि सत्ता में बैठे लोग देश को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये विदेशी ताकतों के एजेंट बने बैठे हैं, इसलिए देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि हम उन सेकुलर फोर्सेस, सेकुलर जमातों या फिर सेकुलर उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी इतनी ताकत होगी कि वो बीजेपी और शिंदे सेना को, जो इस वक्त नफरत का माहौल गर्म किए हुए है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको हरा सकेंगे। हम ऐसी ही फोर्सेस या उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं जरांगे पाटिल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। ये वक्त आ गया है कि पिछले 75 सालों से गरीबों का इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन करने वाली सियासी जमातों को उनकी औकात दिखाई जाए। जरांगे ने यह भी कहा कि अब हम सियासी गुंडागर्दी खत्म करेंगे और गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल 3 नवंबर को ऐलान होगा कि किस उम्मीदवार का या किस जमात का किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौलाना सज्जाद नोमानी और जरांगे पाटिल सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद 20 नवंबर को देखना होगा कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मराठवाड़ा की जनता इन दोनों की अपील पर कितना अमल करती है और इसका नतीजा 23 नवंबर को सामने आएगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी, जरांगे पाटिल और अंबेडकर के अपील के ऊपर मराठवाड़ा की जनता ने कितना अमल किया है। इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लग सकता है तो वो बीजेपी को, शिंदे सेना को और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लग सकता है, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो आपको और हमको 23 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा। तो ये था मौलाना सज्जाद नोमानी और जरांगे पाटिल की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। आपसे दरख्वास्त है कि एशिया एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।